थोड़ा पीछे आओ भाई ना। पीछे हमारे पास कोई साधन नहीं बचा, हमारे पास कोई साधन नहीं बचा है। बाबा बिल्लाल और हमारी बेटी को बिल्लाल से उठा लिया गया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके अजय। आइए बात कर लेते हैं आज। एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। उन नारों की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आज आइए उसकी बात कर लेते हैं, उस नारों की याद दिलाते हैं जो लाल किले से प्राचीर इमारत से मोदी जी ने कहा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन दोस्तों आज बेटियों की हालत क्या है, आज मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। दोस्तों बड़े बड़े ढंढोरे पीटे जाते हैं, मोदी जी हो या योगी जी या उनके अन्य स्टेट के मुख्यमंत्री या उनके नेता बेटियों की लंबी लंबी बात करते हैं, नारी वंदना नारी शक्ति की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों जमीनी स्तर पे ये कितना सही है कितना गलत है। दोस्तों जहां राम राज कहा जाता है, डबल इंजन की सरकार, आइए उत्तर प्रदेश आपको ले चलते हैं जहां योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे। उसी उत्तर प्रदेश की बात आज मैं करने जा रहा हूं। दोस्तों जहां लंबे दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अपराधी थर थर कांपते हैं, अपराधी यों के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है। दोस्तों आज उसी उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं जहां डबल इंजन सरकार की सरकार है। दोस्तों कानून व्यवस्था किस तरह चरमर है, दबंगों का राज है। कहने को तो राम राज कहते हैं योगी जी और मोदी जी और उनके नेता जिनको शर्म नहीं आती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात किए थे। उनके नेता छाती ठोक रहे थे बेटियां सुरक्षित हैं डबल इंजन सरकारों में, जहां बीजेपी के राज है, जहां डबल इंजन सरकार है, जहां उनके मुख्यमंत्री है। दोस्तों आज वहां की पोल खोलने जा रहा हूं, सच्चाई दिखाने जा रहा हूं, जो आप सुनेंगे तो आपका भी कलेजा कांपने लगेगा, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आज उस डबल इंजन सरकार की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों ऐसी घटनाएं जब निकल के आती तो खून खोल जाता है। दोस्तों पता नहीं क्या क्या कहने को दिल कहता है। और इलेक्शन में लंबी लंबी बातें करते हैं, मंगलसूत्र की, पता नहीं किस चीज की, जमीन की, बेटियों की। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में उन बेटियों की हालत क्या है, कितनी सुरक्षित हैं वो। दोस्तों कहते हैं राम राज, लेकिन जंगल राज नजर आ रहा है वहां। दोस्तों आज ऐसी खबर है जो आपको भी हिला के रख देगी, इनके नारों की पोल खोल देगी। दोस्तों चलिए आपको उस खबर की ओर ले चलते हैं। दोस्तों मामला महानगर कानपुर उत्तर प्रदेश का है, बिल्लौर का है। दोस्तों सरसैया घाट का मामला है। दोस्तों आइए वहां की बात कर लेते हैं जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ। आज
आकांक्षा दुबे की बात करने जा रहे हैं, जो दोस्तों बीए फाइनल की छात्रा थी, जो डेली की तरह पढ़ने जाती थी। दोस्तों आइए उसकी बात कर लेते हैं, जो मैंने कहा भी दबंगों का राज, मैं उसकी सच्चाई से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। दोस्तों आकांक्षा दुबे डेली पढ़ने जाती थी। 31 अगस्त का मामला है दोस्तों, लगभग 6-7 महीने होने जा रहे हैं दोस्तों, तब का मामला है। आकांक्षा दुबे स्कूल से लौटी थी, ई रिक्शे पे बैठी और उसका बीच में ही अपहरण कहूं या गायब हो गई। कैसे गायब हुई उसकी अभी तक अता पता नहीं है। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद है। दोस्तों आइए उस जंगल राज की पोल खोलते हैं। दोस्तों जो कानपुर के कमिश्नर हैं, जो त्रिनेत्र अभियान चलाते हैं चोर उचक्कों को पकड़ने के लिए, लेकिन दबंगों पे उनका कितना कंट्रोल है, कितना दबंग डरते हैं पुलिस कमिश्नर या उनकी पुलिस से। दोस्तों एक कमिश्नर और वहां की पुलिस पे यह धब्बा है, कानून पे धब्बा है, जो ऐसी घटनाएं लगातार निकल के आती है दोस्तों, खून खोल जाता है ऐसी बातें सुनकर। दोस्तों आकांक्षा दुबे का आज तक 6-7 महीने हो गए, कहीं अता पता नहीं लगा। जब वो रिक्शे पे ई रिक्शे पे बैठ के आ रही थी, बीच से ही गायब कर लिया गया। जैसे उनके पिता राकेश दुबे का आरोप है, क्योंकि मेरी बेटी का अपहरण कर लिया गया। ठाकुर हैं, ठाकुरों ने हमारी बेटी का अपहरण किया। यह पंडित जी का आरोप है, एजीटीवी लाइव का आरोप नहीं है, जहां ठाकुरों की दबंगई चल रही है। ठाकुरों का नाम आने पर कानपुर की पुलिस का हाथ पैर फूल जाता है। दोस्तों किस तरह दंपति पति और पत्नी किस तरह अपनी लड़की के लिए रो रहे हैं, विवश हैं। कानून उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, यहां तक कि वो योगी जी के पास भी गए, लेकिन कोई इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आया। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, कमिश्नर हाउस में जाके, उपायुक्त कार्यालय पे जाके उन्होंने पेट्रोल डालकर अपने ऊपर आत्महत्या करने की कोशिश किया। दोस्तों कितनी शर्म की बात है इस राम राज्य में, जहां कहते हैं कानून का राज है। और उनके अनुसार उन्होंने थाने के बहुत चक्कर लगाए, पुलिस वाले उनको भगा देते थे, और किसी ने कहा कि अपनी बेटी को भूल जाओ। बताइए, जो मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यह है बेटियां की हालत। उत्तर प्रदेश में कितनी सुरक्षित है बेटियां, जहां लंबे लंबे बात की जाती है, नारी सुरक्षा, नारी वंदना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी शक्ति जैसे बातों की। जो दोस्तों राकेश दुबे ने मीडिया को बताया, रो रो कर उनकी पत्नी, पति यानी कि मतलब मियां बीवी, उनके परिवार की हालत खराब है, मजबूरी में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश किया। जब इंसाफ मिलता हुआ कहीं से नजर नहीं आया, तो देखिए मीडिया से रूबरू हुए और क्या कहते हैं। पुलिस वालों ने उनको पेट्रोल
जब डालने जा रहे थे तो पकड़ लिया और उनको बचा लिया। तो मीडिया को वो क्या कहते हैं। कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, ऐसी खबरें, सच्ची खबरें, सरकारों की पोल खोलने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। दोस्तों, आर के अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, नमस्कार। मैं 2 बार गई लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे। हम नहीं जिएंगे। मेरी एक बेटी थी, एक बेटी थी। भैया मेरी बेटी चली गई। 30 अगस्त से लेकर तब तक आज तक खाना पीना नहीं खा पा रहे और बेटी बचाओ। मेरी बेटी दिन में नहीं बच पाई। जब 26 साल की एज हो गई, मैंने छोटे पर से गोदी में लेकर रखा। जब बेटी अपने पैरों हुई तो उसको खींच लिया, रिश्ते जबरदस्ती गायब कर दिया मेरी बेटी को। बेटी वहाँ तड़प रही होगी, मार दी होगी। माँ होगा माता पिता के खिलाफ बोले, मेरी बेटी नहीं बोल रही। हर बार ये समझ याद करके आई पूरा पड़ा रही याद कर क्या भाई पीछे हमारे पास कोई साधन नहीं बचा। हमारे पास कोई साधन नहीं बचा है। और हमारी बेटी को उठा लिया गया। उठाई गई मेरी बेटी दिन समस्या लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे। हम नहीं जिएंगे। मेरी एक बेटी थी, एक बेटी थी। हम नहीं जिएंगे। जिस रिक्शे पर बैठ के आ रही है, जिस रिक्शे पर बैठ के आ रही, उन्हें पकड़ा गया, छोड़ दिया गया, पकड़ा गया और हमारी बेटी लगता है हमें मार डाली गई है। और ये पुलिस हमें चकमा दे करके, एक बार जितेंद्र गौतम आया, उसने हमें कहा कि तुम्हारी बेटी को भूल जाओ, तुम्हारी बेटी अब नहीं मिल पाएगी। सर, हमने गरीबत मजदूरी करके अपनी बेटी को फाइनल करवाया और यहाँ भी 4 बार हम आ चुके हैं, लेकिन सर हमें कोई लाभ नहीं मिला और हमें हड़काया भी जा रहा है। हम चौकी थाने भी जाते हैं लेकिन हमारी कोई पुकार नहीं सुनी जाती है। सर, हम मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए, वहाँ कहा जाता बेटी पढ़ाओ, बेटी कमाओ। हमें गरीबत करके पढ़वा दो करके जैसे तैसे बेटी को पढ़ाया, लेकिन हमारी बेटी जिंदाड़े उठा ली गई खेरे सोरखड़िया घाट से, जो शिवराजपुर थाने में पड़ता है। और सर, कोई सुनवाई नहीं होती। कमिश्नर ऑफिस के यहाँ भी 4 बार हम आ चुके हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ 2-3 बार गए, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। अब हमें आत्महत्या के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा है। आज हम पति पत्नी यहाँ है। हम लोग बिल्लौर थाना क्षेत्र के ग्राम माननीवादा के रहने वाले हैं। राकेश दुबे हमारा नाम है। आकांक्षा दुबे हमारी पुत्री का अपहरण हो गया है। क्या कर रहे हैं तब तक आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभियुक्त लोग आते हैं, हमें धमकाते हैं और पुलिस
उन पर कोई ध्यान नहीं देती है। अब हमारे पास मरने के अलावा सर कोई साधन नहीं बचा है। इसलिए हम कई बार यहाँ आ चुके हैं और अब मरने के अलावा कोई हमारे पास। बताओ सर हम कैसे भूल जाए। हमारा नाम है राकेश दुबे। हम सर हमारी बेटी 31 अगस्त को सरैया घाट जो शिवराजपुर थाने में पड़ता है वहाँ दीपदान के लिए गई थी और वहाँ पर फुटेज में देखा भी गया कि 2:20 पर उतरी है और 3 बजे रिक्शे से आ रही है। रिक्शे में दवा की टंकी रखी स्प्रे वाली और रिक्शा चालक चला रहा है। वो रिक्शा वाले पकड़े गए लेकिन उन्हें दबंगों के द्वारा छुड़वा दिया गया। फिर सर 25 तारीख को उसी रिक्शे वालों से पूछताछ हो रही थी तो एक जितेंद्र गौतम आया सदिका बहू का। उसने कहा तुम्हारी बेटी को ठाकुर लोगों ने उठवाया है, तुम बेटी भूल जाओ, वो इतने बड़े आदमी हैं, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अब सर हमें पुलिस भी अड़काती है और हमारी बेटी को हमें बरामद नहीं करवा रही। हम 31 अगस्त से सर लापता हुई है। 31 अगस्त को उसका अपहरण कर लिया गया है। हम मुख्यमंत्री के यहाँ 2-3 बार गए लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। कमिश्नर ऑफिस भी 4-5 बार आए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। थाने चौकी से बराबर हमें हड़कवाया जा रहा है। सर कहते बेटी भूल जाओ। बताओ बेटी हम कैसे भूल जाए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें ये लग रहा है हमारी बेटी का अपहरण किया गया है या तो मार डाली गई है और हमें बेटी बरामद नहीं करवाई जा रही। सर हम बहुत लोग परेशान हैं, आत्महत्या करने को विवश है। हमारे पास अब कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा है। सर हम क्या करें।